दोस्तों, हमारे जिस्म को कई तरह की तवानाई चाहिए होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मिठास है, शुगर है। ये नामुराद शुगर बीमारी भी बन जाए तो मुसीबत, कम हो जाए तो मुसीबत। तो अल्लाह ताला ने ख़ुराक की मुख्तलिफ जो हमारी चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ को एक मुतनासिब अंदाज से रखा हुआ है। फ्रूट जो हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा मिठास को पूरा करते हैं। तुरशी भी है, किन्नों वगैरह में तुरशी होती है, माल्टे में होती है, लेकिन उसमें भी मिठास होती है। तो बाकी ये जो अंगूर, सेब, नाशपाती, अनानास, इन सब में मिठास होती है। और मिठास की जो साइंसदानों ने तहकीक की उसमें पता चला कि जी दो चीज़ें होती हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज को हमारा जिस्म डायरेक्टली खून में शामिल नहीं कर पाता, उसको लिए उसको ग्लूकोज बनाना पड़ता है। फ्रक्टोज का ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो हमारा है वो हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करता है। अब ये जो तब्दीली का अमल है फ्रक्टोज से ग्लूकोज का, ये हमारा जिगर करता है। जिगर को भी अपना काम करना चाहिए, लेकिन किस हद तक करना चाहिए ये हमारे इतदाल पसंदी पे मुनहसर है। अगर हम ज़्यादा जिगर पे बोझ डालेंगे तो ज़ाहिर है वो भी थक जाएगा और हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। साइंस की तहकीक ये है कि अगर जिगर पे बोझ बढ़ जाए तो अपना वो काम जो ग्लूकोज बनाने वाला अमल होता है उसको स्लो कर देता है, और वही फ्रक्टोज जो ग्लूकोज बनना था उसके बजाय उसकी फैट बनना शुरू हो जाती है, और ये फैट ज़ाहिर है जिस्म को नुकसान देती है एक हद तक जाके। हाई फ्रक्टोज की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आपके जिगर ने फ्रक्टोज को ग्लूकोज बनाना कम कर दिया है या उस पर बोझ ज़्यादा पड़ गया है। फलों का इस्तेमाल भी एक हद तक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा करेंगे तो जिगर आपका काम करना छोड़ देगा या स्लो हो जाएगा, और आपके जिस्म में जो फ्रक्टोज जा रहे थे वो ग्लूकोज नहीं बन पाएंगे और वो चर्बी बनेंगे, फैट बनेंगे। फैट बनेंगे तो वो आपके जिस्म को मोटापे की तरफ ले जाएंगे। तो साइंसदानों का ख्याल है कि फल जो हैं वो बेहतरीन हैं मिठास मुहैया करने के लिए और हमारी बेहतरीन डाइट है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी एक हद तक हो सकता है क्योंकि फलों में फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, पानी होता है बहुत ज़्यादा, और वो किसी हद तक आपके निज़ाम में इंहिज़ाम को स्लो भी कर देते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका पेट भर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बताते हैं कि किस फल में कितनी फ्रक्टोज होती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल पाक गुलदस्ता को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। फलों की बात करें जी, सबसे पहले जो फल आता है वो टॉप पे वो है अंगूर। अगर आप तकरीबन 150 ग्राम अंगूर खाते हैं तो आपके जिस्म को 23 ग्राम तक की चीनी मुहैया होती है। उसके बाद आता है फलों का बादशाह आम। 150 ग्राम आम अगर खाते हैं आप तो आपको 21 ग्राम शुगर मुहैया होगी। उससे कम एक नॉर्मल साइज़ का जो सेब है तकरीबन 180 ग्राम का, 19 ग्राम उसमें शुगर शामिल होती है। उसके बाद नाशपाती अगर आप एक नॉर्मल खाते हैं 170 ग्राम के लगभग, 150 ग्राम के लगभग, तो वो 17 ग्राम आपके जिस्म में शुगर इंजेक्ट कर देगी। पाइनएप्पल की अगर बात करें तो 165 ग्राम का पाइनएप्पल आपको 16 ग्राम शुगर मुहैया करेगा। केला, एक मीडियम साइज का केला 14 ग्राम आपको शुगर मुहैया करेगा। आड़ू, 150 ग्राम आड़ू आपको 13 ग्राम तक शुगर मुहैया कर सकता है। ऑरेंज नॉर्मल 130 ग्राम का बन आपको 12 ग्राम शुगर देगा। ग्रेप फ्रूट शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको तकरीबन 120 ग्राम का पीस मिल जाता है तो आपको सिर्फ 9 ग्राम शुगर मिलेगी। सिट्रस एसिड तो इसमें बहुत मिलेगा आपको, लेकिन चीनी की मिकदार बहुत कम होगी 9 ग्राम से। उससे कम आजकल का जो सीज़न है तरबूज का, अल्लाह की नेमत है, तो अगर 150 ग्राम आप तरबूज खाते हैं तो आपके जिस्म को 9 ग्राम शुगर मुहैया होगी। इससे भी हल्की जो है वो स्ट्रॉबेरी है, गर्मियों का फल है, आजकल अवेलेबल है। तो ये अगर आप तकरीबन 150 ग्राम स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो आपके जिस्म को सिर्फ 7 ग्राम शुगर मिलेगी।
और कुछ लोगों को टमाटर का शौक होता है, ये बड़ा इशू चलता है कि ये फल है या सब्जी है। तो लेकिन अगर आप 120 ग्राम का टमाटर खाते हैं, वो आपको सिर्फ 3 ग्राम शुगर मुहैया करेगा। तो अपना डाइट प्लान अपने हिसाब से बनाएं। आपकी जो मसरूफियात हैं, आपकी जो खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बीमारी है तो उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ें मैनेज करें कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ रिस्की है, कौन सी चीज़ रिस्की नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए।